कि जैसे मैंने पिछले दिनों भी बताया था, खालिक मखलूक को इनकार नहीं कर सकता, मखलूक मखलूक को इनकार कर सकती है। खालिक मखलूक को इनकार या खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। क्या कह रहे हैं अय्यूब यहां पर, सुने गौर से जी। फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? कहता है मेरी दरखास्त बंदियां दे अगे है ही नहीं, ते बेसब्री ते इसलिए मैनू होर भी मंगया तो मैं ओहदे कोले, ते फिर मैनू क्यों बेसब्री ना होवे, फिर मैं क्यों सब्र करता रहा, इंतजार करता रहा। हम उसे अय्यूब साबर भी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। अब इस आयत पर जरा गौर करें। अब यहां पर उसका भी सब्र और उसका पैमाना इस आयत में हमें लबरेज नजर आ रहा है। वो कहता है कि मैं कौन सा किसी बशर या इंसान से मांग रहा हूं कि बेसब्री ना करो। आगे, मुझ पर गौर करो। हाँ, मुझ पर गौर करो, मुझ पर गौर करो, अपने दोस्तों से बात कर, और मुतअज्जब हो, और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो, अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूँ तो घबरा जाता हूँ, और मेरा जिस्म थरथरा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते? क्यों? वो हैरान हुआ। बहुत शुक्रिया जी। अय्यूब हैरान हुआ कि शरीरों को कुछ भी नहीं होता, वो खाते पीते हैं, वो दुनिया को लूटते हैं, जुल्म और जबर और ज्यादती करते हैं, शरीरों का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और मैं रासबाज होने के सबब से भी दुख उठा रहा हूं। मैं बेसब्रा क्यों ना हो जाऊं? मैं कौन सा इंसान से मांग रहा हूं? मैं कौन सा इंसानों की, गैर मबूदों की पूजा पाठ करता हूं? मैं तो जिंदा खुदा का मानने वाला हूं। ये अय्यूब के हालात हैं। और जैसे मैंने कहा, दुनिया का मुश्किल तरीन काम कौन सा है? इंतजार, वेट, खुदा की खामोशी। नोट कर लें, ये जो दुआ करने और दुआ के जवाब के दरमियान में जो टाइम होता है, इसे आप कह लें खामोशी का टाइम, खामोशी का वक्त। कौन सा? इस पर मैंने एक नोट दिया है, इंतजार के वक्त में गलतियां मत करें। असी बेसब्रे हो जाने हैं ना कि चल ऐ नहीं तो ऐ ही सही, ऐ नहीं तो ऐ ही सही करते हैं ना हम ऐसे कि चल जो लभ्या लै लो, नाल दे भी कहणगे जो लभ्या लै ला यार तू। ये आपकी गलती होती है। जो लभ्या लै लो, जो आपने खुदा के ज़रूर रखा है उसके लिए इंतज़ार करें, गलती मत करें। खुदा आपको पूरा पूरा अजर देगा। खुदा दुआ का जवाब पूरा पूरा देगा। दुआ का जवाब 100% आएगा। जल्दबाज मत हो, बेसब्री मत करें। जो अय्यूब की किताब में से हवाला आपके लिए पढ़ा गया है, ठीक है, वो अजियत में था, दुख में था, लेकिन मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, खामोशी का वक्त बड़े तहम्मुल के साथ गुजारें। यह वो टाइम होता है जहां पर हम गलतियां करते और फिर हमारी दुआओं का जवाब रुक जाता है, नहीं आता। इसलिए इंतजार के वक्त में गलती या गलतियां मत करें, वरना इंतजार लंबा हो जाएगा। हालेलुया। बनी इस्राइल, आपको पता है कितना सफर था उनका प्रॉमिस लैंड के लिए? हाँ जी, 40 दिन, 40 डेज। और कितने साल गुजारे उन्होंने? 40 इयर्स विल्डरनेस में, बियाबान में, जहां उन्हें सांप और बिच्छू और बड़े बड़े खौफनाक खूनखार, उन्होंने उसमें से गुजरना था, रुकना नहीं था। हमने आजमाइशों में से गुजरना है, गिरना नहीं है। गिरते हम उस वक्त हैं जब हम बेसब्रे हो जाते हैं, जब हम वक्त से पहले रिजल्ट मांगते हैं, जब हम कहते हैं रातों रात कोई ऐसी गल बने तो मैं किते तक किते पहुंच जावा। मैंने परसों हैदराबाद में अपनी पास्टर्स के साथ मीटिंग में ये बात सिखाई थी, टीच किया पासबानों को मैंने, कि बेशुमार पास्टर्स, लीडर्स अपनी सरफराजी के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो जाते हैं और वो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ, शॉर्टकट की तरफ
और आपको पता है खुदा की बादशाही में कोई शॉर्टकट नहीं है। सुन ले गौर से मेरी बात। खुदा की बादशाही को जाने वाला रास्ता उसका कोई बाईपास नहीं है। वो दुखों की राह है, वो अजियतों की और कांटों की सेज है जिस पर से गुजरकर आप खुदा की बादशाही में जाएंगे। ग्लोरी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए इंतजार के वक्त में गलतियां मत करें। और फिर सलातीन की पहली किताब 17 और 18 बाब पढ़ें, बस नोट कर लें। एलिया ने कहा जब तक मैं न कहूं मीना बरसे। हालेलुया। मर्द खुदा था, ऐ होंदे ने मर्द खुदा। मैंने पहले भी बताया था कि सबको मर्द खुदा ना कहें करें। इंग्लिश में लव्स मैन ऑफ गॉड लिखते हैं आजकल हमारे बहुत सारे दोस्त मीडिया पर, जो आजकल भरमार हुई है। मैं हाथ जोड़कर उनको कहता हूं कि प्लीज हर शख्स के लिए आप मैन ऑफ गॉड ना लिखें। जब हम एलिया की मिनिस्ट्री और हिस्ट्री पर गौर करते हैं, वो वाकई मैन ऑफ गॉड था। क्योंकि जो मैन ऑफ गॉड होता है वो मैन ऑफ फेथ भी होता है, और जो मैन ऑफ फेथ होता है वो मैन ऑफ वर्ड भी होता है। जो मैन ऑफ वर्ड होता है वो मैन ऑफ प्रे भी होता है, वो मर्द दुआ भी होता है, वो मर्द कलाम भी होता है, वो मर्द वफा भी होता है, इसलिए वो मर्द खुदा भी होता है। एलिया ने दुआ की थी, आसमान बंद हुआ था, और एलिया ने दुआ की थी और आसमान बंद भी किन्ने किया? एलिया ने। खोलने भी किन्ने? इन्होंने चाबी वो कोल ही सी। तो इसलिए ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए हमें खुदा के हजूर झुकने की ज़रूरत है। जैसे पहले मैंने बताया कि खुदा की हजूरी में दौड़ें, खुदा की हजूरी से ना दौड़ जाएं। आओ ज़रा देखें, यसाया 40वां बाब है। आइज़ाया 40 वर्स 30। यसाया 40:30 पढ़िए जी। नौजवान भी थक जाएंगे, नौजवान भी थक जाएंगे। अक्सर जवानों को वेखिए कि यार तेनू की हो गया, जवान बंदा है तू एवं डिगदा फिरदा वा। क्योंकि जवानी में जोर ज्यादा होता है ना, बुढ़ापे में कम हो जाता है। लेकिन क्या लिखा है? नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, और मांदा होंगे, और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। वॉरियर, जंगजू। आपको पता है ट्रेनिंग होती है जंगजू को, उसने प्रैक्टिस की होती है, वो उसने दौड़ लगाई होती है, उसने रुकावटी दौड़े जिनके सामने रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, फलांगते हैं वो। आपको पता है वो फलांगती हुई दौड़े, उसमें रुकावटें खड़ी की जाती हैं कि आपने बगैर रुकावट को टच किए अपनी दौड़ को सूरमा, वॉरियर्स, जंगजू, सिपाही, लड़ाके, कमांडोज, उनके बारे में क्या लिखा है? पहले लिखा है नौजवान भी थक जाएंगे, और मांदा होंगे, और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर-ए-नौ जोर हासिल करेंगे। ये वो लोग हैं जी, वो अकाबों की मानिन बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया। जो लोग खुदा की हजूरी में दौड़ते हैं, ना वो थकते हैं, ना वो मांदा होते हैं, बल्कि वो गलबे वाली जिंदगी बसर करते हैं। और जो खुदा की हजूरी से दौड़ जाते हैं, वो फिर थकना ही थकना है ना। 4 दिनां दी चांदनी ते फिर घुप अंधेरा है। 4 दिनां दी चांदनी तो फिर अंधेरी रात। 4 दिन बड़े जनाब ठाट बाट ने, मिनिस्ट्री है जी, लहरां पैरां ने। अजकल तो यह कि जो कोई पैसे आ जाते तो बैग चुकने वाले भी वो बड़े इकट्ठे हो जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, लोग प्यार करते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई साहब तुसी आप मैनू फड़ा दो बैग। मैं उनको ये कहता हूँ कि जो मैं बाइबल का भी बोझ नहीं चुक सकता,
तो फिर मैं बाकी कड़े भो चुकड़े ने। अगर बाइबल उठाकर मुझे फख्र महसूस नहीं होता तो फिर मुझ पर अफसोस। इसलिए बाइबल जब भी लेकर आए बड़े फख्र के साथ लेकर आया करें। बाइबल तो हमारी पहचान है। और जोरदार तालियां बजाएं पाक कलाम के लिए। इस बाइबल ने ते वो गीत भी हम गाते हैं ना, तेरे कलाम ने रातों को, इन्हें तो साड़ियाँ रातां नूं दिन च तब्दील करता है। तो इनू चुकन लगे हैं लोग नाल सैकटरी रखी फिरते हैं। इसको तो शान से उठाया करें, फख्र से उठाया करें कि मेरी बाइबल मेरी शान है। और एक खादिम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस शहीदों के लहू के दरिया में बहती हुई हम तक पहुंची है। आओ उन शहदा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। इस बाइबल के लिए बड़े लोगों ने जाने दी हैं, फिर हमारे पास कलाम पहुंचा। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट मुख्तसर है, जल्द मैं ख़त्म करूंगा। ये लास्ट पॉइंट क्या था? खुदा का इनकार। When God says no। और आपको पता है कि जो लोग पहले दो फेज में फेल हो जाते हैं वो तीसरे फेज में आते हैं। अगर किसी को खुदा ने इनकार किया है तो मीन्स दैट कि वो पहले जो फेज थे, पहला फेज क्या था? जब गॉड सेज यस, जब खुदा कहता है हाँ बिल्कुल बेटा तेरी दुआ का जवाब यस में है, होगा। और दूसरा इंतजार, वेट, दुआ का जवाब आएगा लेकिन तुझे सब्र करना पड़ेगा, बेसब्री नहीं करनी। और तीसरा नो, खुदा का एक बार भी इनकार, हजार बार भी इनकार। खुदा की एक बार नो, ऑलवेज नो। आप उसे यस में तब्दील नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कभी भी उसे यस में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा अपने कलाम का इनकार कभी नहीं कर सकता। उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है। आओ झुके और उसे कहें खुदावन मैं हाजिर हूं। आखिरी बात सुन लें, खुदा जिद्दी लोगों को नापसंद करता है। घोड़े, खच्चर, ये सब जिद्दी होते हैं। ते दाऊद कहता है ना हो घोड़ियां, फिर से ना हो, अक्का खोलो जरा मेरे हाल देखो, ना हो घोड़ियां खच्चरां वांगू, क्योंकि ये जिद्दी होते हैं। और आपने देखा होगा जो घोड़ा जो खच्चर जिद्दी हो जाए, विगड़ जाए, तो ना वो पैली वेखदा है, ना वो जनाब खाल वेखदा है, ना वो गंदा नाला वेखदा है, सवारियां समेत ही विच बड़िया हुंदा है। ये जिद की वजह तो है। तो कई लोग इसलिए गंदगी में डूब के बर्बाद हो गए क्योंकि वो जिद्दी थे, और खुदा जिद्दी लोगों को नापसंद करता है। आए चुके और दुआ करें। आओ चुके और मिलकर दुआ करें। मेरी सब बहनें, मेरे सब भाई अपने हाथों को बुलंद किए हुए आसमान की तरफ दुआ करना शुरू करें। खुदा जिद्दी लोगों को नापसंद करता है। जो की पॉइंट था वो ये था कि खुदा की हजूरी में दौड़े, अब कभी नहीं थकेंगे। खुदा की हजूरी से ना दौड़े कि जी तुसी ओदी हजूरी तो दौड़ गए हो। वॉक इन गॉड्स प्रेजेंस, उसकी हजूरी में चले, उसके कलाम में चले, under the will of God। When you walking under the will of God, remember this, याद रखें इस बात को, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, सरफराजी आपके कदम चूमेगी, मुखालफत आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी।
लोग आपके खिलाफ बोलेंगे लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बिकॉज यू आर वॉकिंग इन गॉड्स प्रेजेंस, अंडर द विल ऑफ गॉड। कलाम की रोशनी में चल रहे हैं, कलाम में चल रहे हैं। आओ अपने हाथ उठाएं और कुछ लम्हे अय्यूब बेसब्री का इजहार करता है अपनी। वो कहते क्यों ना मैं बेसब्रा हो जाऊं, मैंने कौन सा इंसान से मांगा है, मेरा मामला कौन सा इंसान की अदालत में है, मेरा मामला खुदा की अदालत में है। उसकी जिंदगी में बड़े दुख थे, पेन, बहुत पेन थी उसकी लाइफ में। दुनिया में सबसे बड़ा दुख औलाद का मर जाना है। अय्यूब को यह दुख भी देखना पड़ा। वो अपने दोस्तों को कहते तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम क्यों मुझे क्रिटिसाइज करते हो, क्यों मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मुझे गुनाहों की सजा मिल रही है। उसके दोस्त बावर करना चाहते थे कि तू इकरार कर, तुझे गुनाहों की सजा मिली है, तेरे बच्चे मर गए हैं, तेरी सेहत चली गई, तेरे जानवर मर गए, तेरी वेल्थ उजड़ गई है। बीवी हालात से बेजार हो गई थी, उसकी बीवी रासबाज थी। सुन ले गौर से, कई लोग उसकी बीवी की पिक्चर रॉन्ग दिखाते हैं। उसकी बीवी रासबाज थी, उसकी बीवी रासबाज थी। दर हकीकत वो ये कहना चाह रही थी कि तेरी अजियत खत्म हो जाए, तेरा दुख खत्म हो जाए, क्योंकि तू मर जाएगा तो तेरा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन खुदा के काम बड़े हैं। खुदा एक बड़ा काम कर रहा था। अय्यूब की अज़ियत और पेन के बाद जो उससे चीजें मिली हैं वो डबल मिली हैं। अगर आप पेन में साबिर रहे, खुदावंद में दौड़ते रहे, उसकी प्रेजेंस में, हजूरी में, अनॉइंटिंग में दौड़ते रहे, तो आपकी चीजें भी डबल हो जाएंगी। जो कुछ आपने खो दिया, चला गया, छीन लिया, चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, वीजे का धोखा, घर की प्रॉपर्टी का धोखा, पैसे लिए थे वो किसी ने छीन लिए, मैरिज में इशू बन गए, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब में चीटिंग हुई है, अब बैरून मुल्क जाना चाहते थे, आपके साथ चीटिंग हो गई है। आज शाम मैं ऐलान करता हूं, जो कुछ आपने खोया है अय्यूब की तरह खुदा डबल करके आपकी जिंदगी में लौटाएगा। खुदा वफादार है। God is faithful. God is faithful.